स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन रखता हो, जो दुनिया के सामने अपने आप को स्किल कैपिटल के तौर पर पेश करना चाहता हो। लेकिन उस देश में स्किल्ड यूथ फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि कंप्यूटर सर्वर्स पर बन रहे हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं CAG रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई है। CAG ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर जो रिपोर्ट पेश की है, वह सिर्फ एक भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह कहानी है एब्सर्डिटी ऑफ गवर्नेंस की। आप कल्पना कीजिए कि एक अकाउंट नंबर 111111 पर हजारों लाभार्थी रजिस्टर्ड हों, जिन्हें सर्टिफिकेट और बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हों। ट्रेनिंग सेंटर्स जो कि प्लेटफॉर्म पर जिंदा हो, पोर्टल पर जिंदा हो, पेमेंट ले रहे हो, लेकिन जमीन पर उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। आज हम सिर्फ एक योजना का पोस्टमार्टम नहीं करने जा रहे, हम इंडियन स्टेट कैपेसिटी की भी बात करने जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि स्किल डेफिसिट क्यों है, सवाल यह है कि गवर्नेंस डेफिसिट इस देश में इतना गहरा क्यों है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक नियम बताता हूं, एक सिद्धांत बताता हूं, और यह सिद्धांत है गुडहर्ट्स लॉ। गुडहर्ट्स लॉ कहता है कि व्हेन अ मेजर बिकम्स अ टारगेट, इट सीजेस टू बी अ गुड मेजर। अर्थात जब आप किसी पैमाने को ही लक्ष्य बना लेते हैं तो पैमाना खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। सरकार ने क्या लक्ष्य रखा? सरकार ने लक्ष्य रखा हमें मैक्सिमम यूथ को ट्रेनिंग देनी है, मैक्सिमम एनरोलमेंट कराने हैं, मैक्सिमम पेमेंट करना है, मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स बांटने हैं, देश में हर जगह सेंटर्स खोलने हैं ट्रेनिंग के। जब ब्यूरोक्रेसी ने आउटकम्स को ही टारगेट बना लिया, और महत्वपूर्ण यह है कि वह उन टारगेट्स के पीछे भागने लग गई, तो सिस्टम से हमें वही मिला जो हम चाहते थे, और वो था फर्जी आंकड़े। CAG की रिपोर्ट ने यह साबित किया कि सिस्टम को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए नहीं बल्कि डेटा क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो काम उसने बखूबी किया और बहुत बड़ा डेटा दिया, जिससे हमारे यहां बहुत बड़ी स्किल्ड पॉपुलेशन दिखती है जो रियल में है नहीं। ट्रेनिंग सेंटर्स की भी बात करना जरूरी है। ये ज़ॉम्बी सेंटर्स हैं, वास्तव में जो कागज हैं उन पर ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, लेकिन पते पर जाएंगे तो आप वहां पर कुछ नहीं पाएंगे। अर्थशास्त्र में अगर हम इस चीज को देखें तो इसको प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। प्रिंसिपल यानी कि सरकार, यानी कि वह एलिमेंट जो चाहता है कि स्किल डेवलपमेंट हो, स्किल ट्रेनिंग दी जाए। एजेंट यानी कि प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स, जो कि मुनाफा कमाना चाहता है। जब मॉनिटरिंग ही कमजोर होगी तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट अपनी कॉस्ट को, अपनी लागत को मिनिमाइज करेगा, जिससे उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, और लागत को मिनिमाइज करने के चक्कर में वो सेंटर्स बंद करके भी अपने पैसे कमाता रहेगा। सवाल यह है और समस्या भी यह है कि सरकार ने ट्रेनिंग आउटसोर्स कर दी और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी आउटसोर्स कर दी। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सिंपल नियम है, आप अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। लेकिन भारत सरकार ने यहां पर अकाउंटेबिलिटी को भी आउटसोर्स कर दिया, और यहीं से शुरू हुई इस बड़े भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी। यहां पर केवल पैसे के भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह एक नैतिक आयाम भी जुड़ता है, और नैतिक आयाम जुड़ता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 से, जहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि पब्लिक मनी को पब्लिक ट्रस्ट माना जाता है। जैसा कि आपने देखा कि 111111 अकाउंट नंबर में इतना सारा पैसा ट्रांसफर हुआ, इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, तो क्या यह केवल एक क्लरिकल मिस्टेक है? नहीं, यह वास्तव में सिटीजन और स्टेट के बीच का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, इस पूरे गेम का किसने उठाया? सबसे बड़ा नुकसान उठाया इस देश के युवा ने। उसको एक सर्टिफिकेट मिला, उसको लगा वह स्किल्ड है, वह बाजार गया, बाजार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग खोखली थी, रियल में उसने कोई ट्रेनिंग प्राप्त ही नहीं की थी। अब हमने इस पूरी घटनाक्रम में केवल पैसा बर्बाद नहीं किया, हमने सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता को भी बर्बाद कर दिया, और यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं कोई मॉडल ही नहीं है। जर्मनी में डुअल वेट मॉडल है।
यह डुअल वेट मॉडल भारत की तरह ही ट्रेनिंग देने की बात करता है, लेकिन एक इसका फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि डुअल वेट मॉडल में जो वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंडस्ट्रीज फंड करती हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग को फंड करेंगी तो वो रियल ट्रेनिंग देंगी, आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग देंगी, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देंगी। लेकिन यहां पर भारत में ट्रेनिंग का पैसा सरकार दे रही है, इंडस्ट्री तमाशबीन बनी हुई है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इस देश में सप्लाई ड्राइवन ट्रेनिंग हमारे यहां कराई जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग जो सरकार थोप रही है वो लोग कर रहे हैं। डिमांड ड्राइवन ट्रेनिंग की बात ही नहीं हो रही है। इंडस्ट्री को जिस ट्रेन कैपेसिटी वाले लोग चाहिए वैसी ट्रेनिंग तो आप दे नहीं रहे, तो यहां पर रोजगार नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह केवल कागजी कौशल है, यह जरूरत के हिसाब से किया जाने वाला कौशल नहीं है। तो अंत में निष्कर्ष क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विफलता हमें यह बताती है कि भारत को मोर फंड्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें बेटर डिजाइन की जरूरत है। हमें 3 बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहला बदलाव, हमें आउटकम बेस्ड फंडिंग करनी होगी। पैसा केवल तब मिलना चाहिए जब उम्मीदवार को नौकरी मिले और कम से कम 3 महीने की नौकरी मिले। सोशल ऑडिट का प्रोविजन होना चाहिए, जहां इंस्पेक्शंस बाबू ना करें, स्थानीय छात्र और समुदाय करें। और इसके साथ तीसरी बड़ी चीज, सेल्फ रिपोर्टेड डेटा को बंद करना होगा और रियल टाइम असेसमेंट को शुरू करना होगा, जिससे भ्रष्टाचार की कोई लीकेज ना बचे। देखिए, सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज होता है, स्किल एक आजीविका होती है, एक लाइवलीहुड होता है। अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो हमें स्प्रेडशीट भरना बंद करना होगा, लोगों को रियल टाइम ट्रेनिंग देनी शुरू करनी होगी, स्किल डेवलपमेंट शुरू करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, गवर्नेंस इज अबाउट इंपैक्ट, इट इज नॉट जस्ट इनपुट। आप क्या इनपुट दे रहे हो वो प्रशासन नहीं है, इंपैक्ट कितना पड़ा वह है प्रशासन। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के और एनालिसिस के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर आप मुझसे जुड़ते रहेंगे। और अगर आपकी कोई ज़रूरत हो, पढ़ाई को लेकर समस्या हो, यूपीएससी की तैयारी में कोई समस्या आ रही हो, तो आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027-2028 के लिए, उनके लिए हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये बैचेस P2I बैचेस हैं। P2I बैचेस का मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं, और इसमें आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको बुक्स का सेट दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, रेगुलर क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक मेंटोर भी अलॉट किया जाएगा, जो आपको रेगुलर आपकी मॉनिटरिंग करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। ये बहुत बेहतरीन कोर्स है और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा दिसंबर इवनिंग बैच शुरू हो रहा है 26 दिसंबर से, और इसमें आपको महज 10,999 रुपये में 2027 का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी माध्यम में यह बैच ले सकते हैं। बैच लेने से पूर्व आप PK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिएगा, इसी से आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा और यह फीस लागू होगी आप पर। PK लाइव फैकल्टी कोड है, जो कि मेरा कोड है। इस कोड से आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।